सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी हमारी से यूट्यूब चैनल नाइन क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन का चैप्टर समाप्त किया है। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखा है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसके बाद इस चैप्टर की तैयारी कीजिए। ठीक है, इस चैप्टर को देखिए। वो देखना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी 50% इक्वेशंस इस चैप्टर में हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर और पिछला चैप्टर दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो इसलिए पहला चैप्टर देखना ज़्यादा जरूरी है। पहले चैप्टर को देखिए, उसके बाद इसको देखिए। आज हम एल्कोहल को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए चलेंगे, बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, इसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। देखिए, एल्कोहल का सिंबल होता है OH-। ठीक है, ये ऐसे एल्कोहल को प्रदर्शित किया गया OH- से, ये एल्कोहल का सिंबल होता है। ठीक है, एल्कोहल ये होता है OH, एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। ठीक है, हम इसको एल्किल एल्कोहल बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एल्किल समूह है और एक OH नेगेटिव। ठीक है, तो दोनों को मिलकर बनेगा ये एल्किल एल्कोहल। अब एल्किल एल्कोहल का वर्गीकरण एल्कोहल समूह के आधार पर भी किया जाता है और एल्किल समूह के आधार पर भी किया जाता है। मैं आपको बता दूं, OH समूह, ये OH जो होता है इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो मैं इसको बोल रहा हूं हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्किल एल्कोहल का वर्गीकरण के आधार पर एल्कोहल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है मोनो एल्किल एल्कोहल, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले चैप्टर में पढ़ाया गया है, मोनो एल्किल एल्कोहल। इसमें क्या होता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक एल्कोहल हो, एक एल्कोहल समूह उपस्थित हो, तो इसे मोनो एल्किल एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम बनता है मोनो एल्किल एल्कोहल। और इसका अगर आईयूपीएसी नाम देते हैं तो कार्बन चेक करो, उसमें 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसका नाम बनेगा ब्यूटेनोल। ठीक है, ऐसे। अब परिभाषा अगर लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा, जब किसी कार्बन श्रृंखला में केवल एक OH- यानी कि एक एल्कोहल समूह हो तो ऐसे एल्कोहल को मोनो एल्किल एल्कोहल कहते हैं। दूसरा आता है डाई एल्किल एल्कोहल। डाई एल्किल एल्कोहल में क्या होता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में 2 OH समूह जुड़े हों तो उसे बोलते हैं डाई एल्किल एल्कोहल। ये ऐसे, जब किसी कार्बन श्रृंखला में 2 एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं तो उसे बोलते हैं डाई एल्किल एल्कोहल। और अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ जाए तो बोला जाएगा ब्यूट 1,2 डाइओल, ब्यूट 1,2 डाइओल, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। अब इसके बाद बात आती है तीसरा ट्राई एल्किल एल्कोहल। ट्राई एल्किल एल्कोहल में भी ऐसा ही होगा, उसमें बोला जाएगा जब किसी कार्बन श्रृंखला में 3 एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं तो उसे ट्राई एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इस कार्बन श्रृंखला में यहाँ है कि वो एक यहाँ जोड़ दो, इस वाले कार्बन से ट्राई एल्किल एल्कोहल का एग्जांपल हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आता है टेट्रा, चौथे नंबर पर आता है टेट्रा एल्किल, यही एल्कोहल। टेट्रा एल्किल एल्कोहल में क्या होगा, जब किसी कार्बन श्रृंखला में 4 एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं, एक इस पे जुड़ गया, एक इस पे जुड़ गया और एक इस पे, तो ये हो जाएगा टेट्रा एल्किल एल्कोहल। ठीक है, इसके बाद आता है 5वें नंबर पे आता है पॉली एल्किल एल्कोहल। पॉली एल्किल एल्कोहल क्या होता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में 5 या 5 से ज्यादा हाइड्रोक्सी समूह यानी कि OH- समूह जुड़े होते हैं तो उसे पॉली एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, पॉली एल्कोहल। इस तरीके से हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण किया जाता है। इसके बाद बात आएगी
एल्किल समूह के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। आप लोग लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद बात आती है एल्किल समूह के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। एल्किल समूह के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। एल्किल समूह के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण किया जाता है तो नंबर 1 पे आता है प्राथमिक अल्कोहल, जिसे 1 डिग्री से प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक अल्कोहल या प्राथमिक एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल 1 डिग्री से इसको प्रदर्शित किया जाता है। जब किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे एल्किल हैलाइड के परिवार में बताया गया था, जब किसी कार्बन पर एक हैलाइड तथा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, वहां हैलाइड था, इसमें अल्कोहल, ठीक है। जब किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो इसे बोलते हैं प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, या प्राथमिक एल्किल अल्कोहल। जैसे कि एक कार्बन लिखा है, इस पे एक OH, बाकी इस पे एक दो हम यहाँ कार्बन जोड़ दिए, दो जोड़ दिए, इसकी वजह से पूरी को आगे बढ़ गया प्राथमिक अल्कोहल। मोनो एल्किल अल्कोहल के जैसा बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 तीन कार्बन होना, प्रोपेन, प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन हो जाएगा, ठीक है। और आईयूपीएन लिखना तो प्रोपेनोन ऐसे बोल सकता है। अब आप लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखनी है जो एल्किल हैलाइड लिखी हुई है, बस हैलाइड की जगह हम लोग क्या कर देंगे, अल्कोहल कर देंगे या हाइड्रोक्सी कर देंगे, ठीक है। हैलाइड की जगह क्या करना, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। ये बोल रहे हैं जब किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो ऐसे अल्कोहल को प्राथमिक एल्किल अल्कोहल कहते हैं। चलिए हम दूसरा लिखते हैं, द्वितीयक एल्किल अल्कोहल। द्वितीयक एल्किल अल्कोहल क्या होता है? जब किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो इसे द्वितीयक एल्किल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहा है, द्वितीयक एल्किल अल्कोहल, और इसे 2 डिग्री से प्रदर्शित किया जाए। एग्जांपल देखिए, जैसे एक कार्बन लिखा, इस पे एक हाइड्रोक्सी समूह, ऊपर इस पे एक CH3 जोड़ दिया हमने और यहाँ जोड़ दे CH2 CH3। अब ये भी एक एल्किल समूह है, ये पूरा का पूरा एक एल्किल समूह है और ये पूरा का पूरा एक एल्किल समूह है, ठीक है। और इसकी वैलेंस से पूरी करो, जितने बॉन्डों की कमी है उतने हाइड्रोजन होते हैं। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो एक नाम तो लिखा जाएगा यूपीसी नेम, एक लिखा जाएगा समान नाम। पहला यूपीसी नेम लिखेंगे, 1 2 3 4 चार कार्बन के मिलाएं, तो 4 कार्बन के मिलाएं होने के कारण इसका नाम मिलेगा ब्यूटोल। 1 2 2 पे है ना, ब्यूटोल। ये तो हो गया आईयूपीएसी नेम। अब सामान्य नाम कैसे लिखा जाएगा, जितने कार्बन सारे को मिलाओ, 1 2 3 4 चार कार्बन टोटल, और यहां लिखेंगे 2 डिग्री, 2 डिग्री, या तो 2 डिग्री लिखो या फिर लिखो आइसो। आइसो 2 डिग्री का मतलब एक ही हो गया, ठीक है। आइसो ब्यूटिल, ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। ये मतलब 2 डिग्री या 2 डिग्री की जगह आइसो, आइसो ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है। इस तरीके से ये इसका समान है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है? जब किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे द्वितीयक एल्किल अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। चलिए, और सामान्य नाम लिखते समय इसे आइसो लिखा जाता है। अब बात आती है फिर 3 डिग्री की। मैं यहां लिख रहा द्वितीयक एल्किल अल्कोहल। तृतीयक एल्किल अल्कोहल कहते हैं जब किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा 3 एल्किल समूह, 3 अलग-अलग एल्किल समूह, ठीक है। ऐसे एक कार्बन, इस पे एक H, ऊपर एक CH3, एक एल्किल समूह, एक यहाँ CH2 CH3 और एक ये नीचे एक एल्किल समूह हो गया, एक ही हो गया और एक ही। एल्किल समूह मतलब कार्बन की संख्या, एक कार्बन भी ले सकते हैं आप एल्किल समूह की जगह, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हैं। अब इसका नाम लिखा जाएगा, तृतीयक को लिखा जाता है 3 डिग्री। सबसे पहले इसका यूपीसी 1 2 3 4, तो बनेगा 2 मेथिल ब्यूटोल। ये तो हो गया इसका आईयूपीसी नेम।
1 2 2 पे मेथिल 1 2 3 4 ब्यूट 2 O, ठीक है। अब इसका सामान्य नाम लिखना पड़ेगा। सामान्य नाम सारे कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, तो इसका नाम पड़ेगा 3 डिग्री, या तो 3 डिग्री लिखो या फिर लिखो नियो, नियो ब्यूटिल, ब्यूटेनोल या ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल, ब्यूटिल पेंटिल वही कार्बन 5 है, टोटल कार्बन 5 है, पेंटिल अल्कोहल, अल्कोहल पेंटिल अल्कोहल, ठीक है। अब परिवार लिखनी पड़ जाए तो क्या लिखेंगे, जब किसी कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह तथा 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो ऐसे अल्कोहल को तृतीयक एल्किल अल्कोहल कहते हैं, ये इसकी परिभाषा होगी, ठीक है। अब हमने एल्किल समूह के आधार पर इसका अल्कोहल का वर्गीकरण देख लिया, ठीक है। हाइड्रोक्सी समूह के आधार पर हमने इसका वर्गीकरण देख लिया। अब हमें देखना है संक्रमण के आधार पर, संक्रमण के आधार पर अल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया। आप लोग स्क्रीनशॉट दीजिए इसका। देखिए संक्रमण के आधार पर अल्कोहल को 4 भागों में बांटा गया है। संक्रमण संक्रमण के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। संक्रमण साइड में हम जरा आपको देखिए, जब किसी कार्बन के बीच एक अकेला आबंध होता है तो होता है वहां sp3 संकरण। ये कार्बन sp3 संकरण है, ये भी sp3 संकरण है, क्योंकि इनके बीच में एक सिंगल आबंध है, ठीक है। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इसको बोला जाता है sp2 संकरित कार्बन, ये भी sp2 संकरित और ये भी। और जब कार्बन कार्बन के बीच 3 आबंध होते हैं तो इसको बोलते हैं sp संकरित कार्बन, ये भी sp संकरित और ये भी sp संकरित कार्बन। ऐसे तो सबसे पहले जो वर्गीकरण में नंबर आता है वो आता है एलिलिक, एल्किल, अल्कोहल, एलिलिक, एल्किल, अल्कोहल, ये सबसे पहले नंबर आता है, ठीक है। एलिलिक, एल्किल, अल्कोहल। अब एलिलिक, एल्किल, अल्कोहल में क्या होता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन के पश्चात किसी sp3 संकरित कार्बन पर OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे अल्कोहल को एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। मैं बैलेंस कर दूं पहले, उसके बाद फिर बता। ये देखिए यूं बताएगा, जब किसी कार्बन श्रृंखला में sp2 संकरित कार्बन के पश्चात sp2 कार्बन के पश्चात sp3 संकरित कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो बनने वाले अल्कोहल को एलिलिक अल्कोहल कहते हैं, एलिलिक एल्किल अल्कोहल कहते हैं। मैं आगे दूं, जब किसी कार्बन श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन पर कार्बन के पश्चात sp3 संकरित कार्बन पर एक OH यानी कि हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे अल्कोहल को एलिलिक एल्किल अल्कोहल कहते हैं। तो यहां लिखा गया, जब किसी कार्बन श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन के पश्चात sp3 संकरित कार्बन पर एक OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे अल्कोहल को एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। ये तो हो गया एलिलिक अल्कोहल। अब एक आता है बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल
ठीक है। तो बेंजीलिक अल्कोहल में क्या होता है, बेंजीलिक अल्कोहल में बिल्कुल ठीक ऐसे होता है। देखिए बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं ये sp2 संकलित होते हैं, क्योंकि सबके बीच डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ जो कार्बन होगा वो भी sp2 संकलित कार्बन होगा। sp2 संकलित कार्बन के पश्चात अगर किसी sp3 संकलित कार्बन पर एक OH समूह जुड़ जाए तो इसे बोलते हैं बेंजीलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीन के sp2 संकलित कार्बन के पश्चात sp3 संकलित कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हो तो इसे क्या कहें, बेंजीलिक अल्कोहल। परिभाषा बिल्कुल ठीक ऐसे लिखी जाएगी, जब किसी, यहाँ कार्बन श्रृंखला जैसे यहाँ क्या है बेंजीन है तो यहाँ बेंजीन लिखें। जब किसी बेंजीन के sp2 संकलित कार्बन के पश्चात sp3 संकलित कार्बन पर एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे अल्कोहल को बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ एल्किल अल्कोहल की संख्या लिखेंगे, बेंजीलिक अल्कोहल कहते हैं। इसके लिए देखिए आप इसका अब नंबर आता है वाइनिलिक अल्कोहल का। ठीक है, वाइनिलिक अल्कोहल। वाइनिलिक अल्कोहल क्या होता है, जब किसी कार्बन श्रृंखला के sp2 कार्बन संकलित पर सीधे सीधे हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उस हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे वाइनिलिक अल्कोहल कहते हैं। देखिए जब किसी कार्बन श्रृंखला के sp2 संकलित कार्बन पर सीधे सीधे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं, वाइनिलिक अल्कोहल। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन पर सीधे सीधे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा तो इसको क्या बोलेंगे, वाइनिलिक अल्कोहल। अब दो परिभाषा इसकी दूसरी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार होता है फिर फिनोल। फिनोल में क्या होता है, बेंजीन। इसमें बोलेंगे जब बेंजीन के sp2 संकलित कार्बन के पश्चात सीधे सीधे sp2 कार्बन के साथ sp2 संकलित कार्बन के साथ सीधे सीधे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो इसे क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। अब फिनोल में कोमल लगा के दूसरा लिखा, अगर इसमें हाइड्रोक्सी समूह की संख्या ज्यादा हो जैसे ये एक पहले पे एक दूसरे पे तो इसको बोलेंगे 1,2-डाइफिनोल। ठीक है, 1,2-डाइफिनोल यानी कि पहले कार्बन पर भी हाइड्रोक्सी समूह दूसरे पर भी हाइड्रोक्सी समूह, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फिनोल बन गया। अब इसके बाद आती है फिर अल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, हो गया। चलिए अब नंबर आता है अल्कोहल के निर्माण की विधियां। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां। ठीक है, इसमें लगभग ऐसी कोई 8 रिएक्शन है। ठीक है, 8 रिएक्शन के आसपास है जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है 8 के 8। ठीक है, हम 8 तरीके से अल्कोहल बनाना सीखेंगे। ठीक है, और इसमें से 2-3 तरीके हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एक तरीका नया इसमें आएगा और जो इसमें अल्कोहल बनाने का तरीका होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ये 8 रिएक्शन जो हम करेंगे 8-10 रिएक्शन जो भी होगी मुझे याद नहीं है 8-10 जितनी भी जो अल्कोहल बनाने के तरीके अब हम करेंगे अगले चैप्टर में। वो ही क्या होंगे, अल्कोहल एल्डिहाइड के रासायनिक गुण मिलेंगे, एल्डिहाइड या कीटोन के रासायनिक गुण के रूप में मिलेंगे। आज अल्कोहल जिस तरीके से बनाएंगे वो तरीका कहाँ काम आएगा दोबारा से, फिर एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों में। ठीक, चलिए अल्कोहल बनाने की विधि क्या है, हेड लगा दीजिए, अल्कोहल बनाने की विधियां। नंबर 1 जो आता है नंबर 1 आता है अल्कोहल बनाने की विधि में एल्कीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। एल्कीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। अब एल्कीन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण किया जाता है, देखिए कैसे। एल्कीन लेंगे हम सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे H2SO4 की प्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो हमें प्राप्त होगा CH3 CH2OH। सबसे पहले इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या है, एथीन। एथीन, ठीक है, और इसका नाम तो चल है, इसका नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये जो बना ये बन गया एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है, ये बन गया इस तरह एथेनॉल। अब ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया जब हम इसमें कराएंगे हाइड्रोक्सी समूह के साथ करवाएंगे तो हाइड्रोक्सी समूह मतलब जल के साथ कराएंगे, जल के साथ करने पर ये प्राप्त होगा हमें
एथेनॉल प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अब तो ये देखिए एथीन के अम्लीय जल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बनाएंगे तो एथेनॉल प्राप्त होगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, होगा कैसे। CHH, ये जो मैंने एथीन लिख रखा मैं इसको यहाँ खोल के लिख रहा डबल बॉन्ड CHH, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि, और ये क्रियाविधि पेपर में पूछी जा। ठीक है, एल्कीन के द्वारा अल्कोहल बनाने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इस तरीके से कोड में प्रश्न आ रहा है और ये 4 नंबर का है। ठीक है, 4 नंबर में 3 नंबर प्लस हम डाल दें इसमें। चलो चलिए संरचना लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे विक्रिया थोड़ी सी फास्ट होगा, तो इसलिए यहाँ पे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डाला है। अब सबसे पहले इसमें बनेगा कार्बोकेटायन आयन। कार्बोकेटायन आयन कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, इस पे माइनस चार्ज और इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, अब इस पर माइनस कैसे आया, इस पर प्लस कैसे आया, इसके लिए आप लोगों को पिछला चैप्टर हमारा देखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि इस पर माइनस का पावर और इस पर पॉजिटिव का पावर है। इनकी नेगेटिविटी का अंतर चेक करा जाए। नेगेटिविटी का अंतर मतलब इसके लास्ट साइड के इलेक्ट्रॉन देखे जाओ और इसके लास्ट साइड के इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट साइड में इलेक्ट्रॉन 6 है और इसके लास्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है 1, जिसके कारण इस पावर को पॉजिटिव चार्ज और इसकी पावर ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये माइनस ये प्लस हो। अब हमें करना क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से एक बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन क्या करेगा, एक कार्बन देखो दोनों कार्बन इक्वल है। ठीक है, ये भी कार्बन इतना है, इसकी नेगेटिविटी इतनी, इसकी नेगेटिविटी इतनी, तो हम एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे और मान लेंगे कोई एक कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर माइनस चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस चार्ज। अब इस प्लस वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा माइनस, मैंने लिखा CH CC के बीच में डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बचा। ये कार्बन पॉजिटिव इस कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा OH माइनस, तो हम यहाँ इसके साथ जोड़ देंगे OH माइनस। ठीक है, अब ये H पॉजिटिव जुड़ेगा कार्बन नेगेटिव के साथ, तो इस कार्बन नेगेटिव के साथ हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन। तो ये बन गया यहाँ पे CH3 CH2OH, ये बन गया एथेन बॉन्ड। ठीक है, इस तरीके से तो ये इसका मैकेनिज्म। ठीक है, और ये इसकी अभिक्रिया। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है, परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। देखिए एथीन की अभिक्रिया या एल्कीन भी बोल सकते हैं आप लोग। एथीन की अभिक्रिया जल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। बस इतनी इसकी परिभाषा है जो मैंने बोला। आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके इस परिभाषा को लिख दीजिए। ठीक है, एथीन की अभिक्रिया जल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है या अल्कोहल प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अल्कोहल बनाने की दूसरी विधि है, तो दूसरी विधि है, पहले हमने कर ली, दूसरी विधि है एल्किल हैलाइड के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। एल्किल हैलाइड के द्वारा अल्कोहल का निर्माण कैसे, एल्किल हैलाइड मतलब CH3CH2Cl प्लस, इसकी अभिक्रिया आप लोग KOH के साथ करवा दी, चाहे मैंने KOH के साथ करवा दी, चाहे करवा दी जल के साथ। ये अभिक्रिया पिछले चैप्टर में नाभिकरा की प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई थी एल्किल हैलाइड की, उसमें ऐसे 15 रिएक्शन एक साथ है, SN1 SN2 का स्टेट भी उसमें दूसरी का अभिक्रिया के और इस तरह बहुत सारी अभिक्रिया की हुई थी। ठीक है, 15 रिएक्शन है, उन 15 रिएक्शनों में से स्टार्टिंग की 3 रिएक्शन यही है। ठीक है, अल्कोहल के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया इसके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रखी, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और जल के साथ, और उत्पाद के रूप में हमें अल्कोहल प्राप्त हुआ। कैसे, वो हम कैरियर में देखते हैं CH2OH प्लस, पहले मैं यहां पे बना लिख दूं KCl, इसका नाम एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, या आप लोग बोल सकते हैं 1 क्लोरोएथेन, 1 क्लोरोएथेन। इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इसका नाम लिखना हो तो इसको बस पोटेशियम की जगह पे सोडियम लगा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और जल का तो सबको पता ही है, ये हो गया फिर से यहाँ एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, और ये पोटेशियम क्लोराइड लास्ट में। चलिए हुआ कैसे, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है अल्कोहल वाले चैप्टर में। ये देखिए पहले हमने इसको खोल के लिख दिया प्लस में, अब इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। पोटेशियम धातु है, ऑक्सीजन है धातु है। ठीक है, यहाँ पोटेशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन डालते होते हैं, क्या बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, और आयनिक बॉन्ड सबसे कमजोर होता है, तो सबसे पहले यही बॉन्ड बनेगा होगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पोटेशियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। अब उसके बाद यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा।
इस पे माइनस, इस पे प्लस, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ये दो अलग अलग समूह है, ये एल्किन समूह है और ये हैलाइड समूह है, तो अलग अलग दो समूह जुड़े हैं तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, हैलाइड और एल्किन समूह के बीच का, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब इस कार्बन पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, नेगेटिव, नेगेटिव कौन है यहाँ पे चेक करो देखिए एक तो क्लोरीन है नेगेटिव, एक OH माइनस है नेगेटिव, ये क्लोरीन नेगेटिव तो यहाँ से अभी अभी हटा, तो ये दोबारा तो इसके साथ जुड़ नहीं सकता, तो इसका मतलब इस कार्बन के साथ हमको दूसरा पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा, दूसरा नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। दूसरा नेगेटिव क्या है, OH, तो ये जोड़ दें हम। अच्छा अब प्लस के पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ेगा, कोई ना कोई नेगेटिव, नेगेटिव कौन सा, और एक ये वाला तो जुड़ गया, ये तो चला गया, बचा कौन सा नेगेटिव, क्लोरीन, तो लिखा जाएगा KCl, ठीक है। इस तरीके से बनना है, ठीक है, ये सब बनाने की विधि परिभाषा अगर आपको लिखनी हो तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर एथिलॉन प्राप्त होता है। क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। परिभाषा हम लोग खुद से लिख देंगे, इसके छोड़ देंगे। नंबर आता है हाइड्रोबोरॉन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। हाइड्रोबोरॉन क्या होता है, हाइड्रोबोरॉन होता है BH3, ठीक है, बोरॉन और 3 हाइड्रो, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरॉन, ठीक है। ये ट्राई हाइड्रोबोरॉन को बोलते हैं, यहाँ ट्राई हाइड्रोबोरॉन के द्वारा अल्कोहल का निर्माण होगा कैसे, देखिए इसमें एल्कीन की अभिक्रिया यानी कि प्रोपीन की अभिक्रिया, एल्कीन के रूप में यहां दिया जाता है प्रोपीन, प्रोपीन के 3 मॉलिक्यूल की अभिक्रिया BH3 के साथ कराई जाती है, ठीक है। तो ये प्राप्त होता है हमें यहाँ पे CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, बोरान ट्राई प्रोपीन, बोरॉन ट्राई प्रोपेन, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अब बोरान ट्राई प्रोपेन का अब कराते हैं हम उसके जल हाइड्रोक्सी समूह के साथ अब ऑक्सीकरण, ठीक है, जल अपघटन बोल सकते हैं यहाँ तो आप लोग, ठीक है, जल अपघटन कराते हैं, या फिर आप लोग ऐसा बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड के साथ इसका अपचयन कराना है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3 CH2 का होल थ्राइस प्लस में बोरान प्लस 3H2O, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब इसके साथ विकृत करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3CH2 CH2OH 3 प्लस में BOH का होल थ्राइस, ये प्राप्त होता है, ये अल्कोहल प्राप्त होगा, इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। चलिए अब इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे है, ठीक है। यहाँ पे 3 ये दिए गए प्रोटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक और ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्लस में डाला गया इसमें बोरान BH3, ऐसे बोरान अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को डाल देता, तो यहाँ इसमें हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देते, बोरान का नंबर होगा 5, ठीक है, पहले साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन जाकर दान देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दान देगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, ये माइनस आयनिक कार्बन बने हुए हैं ना, तो हाइड्रोजन जो है सारे के सारे कार्बन है नेगेटिव, ठीक है, तो सॉरी मैंने कर दिया। परस्पर लिखा जाता है बोरान BH3। अब देखिए यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होंगे प्रोटीन के बीच में, ठीक है, प्रोटीन में डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, क्रियात्मक समूह कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से ये हाइड्रोजन और बोरान के बीच में बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब बोरान से लास्ट साइड में 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन तो पावर ज्यादा, बोरान के तो बोरान पे क्या आएगा -4, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 -4, दूसरे बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 -4, और तीसरे बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा इस पे 3 -4, और ये हाइड्रोजन सारे के सारे पॉजिटिव। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगी, जितने भी बीच के कार्बन हैं, ठीक है, इन सभी कार्बन को आएगा -4, और स्टार्टिंग वाले कार्बन पे प्लस का चार्ज। माइनस वाले कार्बनों के साथ देखिए एक हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, -4 के माइनस को जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, और एक हाइड्रोजन इसके साथ, यहाँ एक हाइड्रोजन था, नेक्स्ट जब हम लिखेंगे तो मिलेंगे सबके पास 2 हाइड्रोजन, ऐसे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, और ये लिखा हमने बोरान। देखिए
तीनों के तीनों हाइड्रोजन हमने यहाँ दे दी, ठीक है, एक इसको एक इसको एक इसको, तो नेगेटिव नेगेटिव पे एक एक हाइड्रोजन दूसरा है तो शेष को। अब ये बचा कार्बन पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव कार्बन पॉजिटिव, एक कार्बन पॉजिटिव एक नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, तीनों कार्बन पॉजिटिव तीनों तीन नेगेटिव के साथ जोड़े जा सकेगा। तीन नेगेटिव चार्ज किसके पास है? बोरान के पास, तो ये तीनों के तीनों कार्बन बोरान के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसका नाम बोरान ट्राइप्रोपेन। अब बोरान ट्राइप्रोपेन का हमें कराना है हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके सामने बोरान, प्लस में डालेंगे 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना इस तरीके से होती है, आपके समझिएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना। अब यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, ऑक्सीजन एक पे माइनस आएगा और एक पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों की नेगेटिविटी बराबर है, तो किसी एक पे माइनस किसी एक पे प्लस। हमने मान लिया पहली तरफ जो ऑक्सीजन है वो माइनस चार्ज और दूसरी साइड की जो ऑक्सीजन है वो सब पे प्लस चार्ज। अब यहाँ से कार्बन और इसके बोरान के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए मैंने बोला था कि अभिक्रिया किसी भी अभिक्रिया में जो बॉन्ड बनेगा वो ब्रेक नहीं होगा। ये देखिए ये बॉन्ड अभी भी बना था, ये बोरान के बॉन्ड नहीं है ना किसी अभिक्रिया में, तो ये बॉन्ड या तो ब्रेक ना करो, और अगर हम इन्हें ब्रेक कर ले तो अब की बात परिवर्तन होना चाहिए। जैसे कि बोरान पे 3 नेगेटिव चार्ज था तो अब की बात जब हटेगा तो ये पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव चार्ज नहीं आना चाहता। मतलब कि अगर हम इसे दोबारा से जोड़ के दोबारा से तोड़े तो जिस अवस्था में ये पहले था उस अवस्था में जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका लास्ट साइड में तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के लास्ट साइड में इलेक्ट्रॉन है 4, तो किसकी पावर ज्यादा है? कार्बन की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कार्बन, तो इसके ऊपर माइनस, यहाँ ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर माइनस, और यहाँ ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर माइनस, ठीक है। अब ये कार्बन तो हो गए माइनस माइनस, तो बोरान कैसे होगा? 3 पॉजिटिव। अब चेक कीजिए हो गया 3 पॉजिटिव, पहली बार क्या था बोरान 3 नेगेटिव, तो हो गया ना चेक डिफरेंस आ गया। पिछली बार कार्बन पॉजिटिव था, इस बार कार्बन कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा? OH पॉजिटिव, एक OH पॉजिटिव, दूसरा OH पॉजिटिव, तीसरा OH पॉजिटिव, तीनों को तीनों OH पॉजिटिव कार्बन कार्बन के साथ जुड़ेंगे, एरो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 OH, फिर से CH3 CH2 CH2 OH, फिर से तीसरा CH3 CH2 CH2 OH, और प्लस में लिखा जाएगा बोरान। बोरान का क्या चार्ज है? 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा? नेगेटिव, OH नेगेटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव, तीनों में तीनों OH नेगेटिव बोरान के साथ जुड़ेंगे, ये हमने यहाँ पे जोड़ के लिख, ठीक है। अब देखिए इन 3 प्रोपीनों को एक साथ यहाँ लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बोरान को ये लिख रखा एरो था, फिर 3 प्रोपीन बोरान अकेले के साथ जुड़े हुए, तो देखिए 3 प्रोपीन को बोरान के साथ जोड़ के इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्रोपीन का होल राइज बाहर बोरान, ठीक है, ऐसे। फिर उसी बोरान ट्राइप्रोपेन को हम यहाँ पे लेके आए, इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराएं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या होना हमारा? प्रोपेनॉन, ठीक है, इस तरीके से। मैकेनिज्म हम आप लोगों को समझा देंगे। अब आप लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हो, प्रोपीन की अभिक्रिया हाइड्रोबोरान के साथ कराने पर बोरान ट्राइप्रोपेन प्राप्त होता है, तथा बोरान ट्राइप्रोपेन की अभिक्रिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराने पर प्रोपेनॉल यानी कि अल्कोहल प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ये जो नीचे कट हो गया था फ्रेम में से, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बस यहाँ हाइड्रोक्सी समूह के बीच के बॉन्ड टूटेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, फ्रेम से बाहर आ गया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुई, ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ से बॉन्ड टूटे, ये 3 पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव कार्बन के साथ ये पॉजिटिव कार्बन, ये पॉजिटिव OH और ये पॉजिटिव OH, और बोरान पॉजिटिव के साथ 3 OH माइनस, ठीक है, ये सब तो जोड़ सकते हैं आप लोग। अगर आपने पिछला चैप्टर जोड़ा हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से। अब इसके बाद नंबर आता है भैया एल्डिहाइड के द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है CH3CH4, इसका नाम एल्डिहाइड भी है, यहाँ से देख लेना एल्डिहाइड है, और इसका नाम एथेनेल भी है, ठीक है, एथेनेल भी
और एल्डिहाइड दोनों इसी के नाम। एल्डिहाइड को करवाना पड़ा है हमें अपचयन लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में। अपचयन इसका नाम लिख लीजिए, ठीक है, नोट करिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये एक प्रबल अपचारक होता है। प्रबल अपचारक मतलब जो हाइड्रोजन का भंडार है, बस ये मान लो जहां भी हमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, अगर हमें किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन बढ़ाने हैं तो हम वहां लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दें। ये क्या करें कि एक बार में दो हाइड्रोजन दें, और हाइड्रोजन अगर किसी भी अभिक्रिया में हम बढ़ा रहे हैं या किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा है, ठीक है। तो देखिए एथेनॉल का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है। एथेनॉल एथेनॉल प्राप्त होता है। कैसे होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्लस। जब अपचयन करवाएगा अपचयन तो यहाँ से हमें लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो बनेगा हमें, ये हमें देंगे दो हाइड्रोजन जिनको हम ऐसे भी लिख सकें या अगर चाहे तो ऐसे भी लिख सकें H2, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सके। अब यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो एक हाइड्रोजन में नेगेटिव चार्ज और एक हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो एक हम नेगेटिव एक पॉजिटिव ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अपचयन जो वास्तव में अभिक्रिया है वो अभिक्रिया क्या हुआ? अपचयन अभिक्रिया हुआ है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटने और हाइड्रोजन के नए बॉन्ड बनने। तो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा जिसके कारण इसमें माइनस इस पर प्लस, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन माइनस। अब ऑक्सीजन माइनस किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन माइनस हमेशा भैया अगर H पॉजिटिव कहीं है तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। H पॉजिटिव कहां? ये H पॉजिटिव तो जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ और ये H नेगेटिव जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव के साथ, तो ये बनेगा CH3 CH, एक नीचे की तरफ H ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, तो ये बना CH3CH2OH, बन गया एथेनॉल। आगे बात समझ में ऐसे। अब परिभाषा क्या लिखी जाए? परिभाषा एथेनॉल का अपचयन या एल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अब बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की दूसरी विधि है कीटोन के द्वारा। कीटोन के द्वारा एल्कोहल का निर्माण, सेम कंडीशन सेम रिएक्शन COCH3, इसका नाम है कीटोन या प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन भी भैया इसी का नाम है। इसका क्या करना? इसका भी अपचयन करना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, इसका भी अपचयन करना। अपचयन करेंगे तो प्राप्त होगा CH3 CHOH CH3। ये जो बना, ये तो ऊपर तो बना था प्राथमिक अल्कोहल, ये बना द्वितीयक अल्कोहल। हुआ कैसे? मैकेनिज्म देखो, C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन CH3, ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस ऑक्सीजन को ऊपर भी जोड़ा जा सकता है नीचे भी जोड़ा जा सकता है, वो तो अपनी इच्छा अनुसार है, ठीक है। ऊपर जोड़ोगे तब भी कार्बन पे जुड़ेगा ऑक्सीजन और नीचे जोड़ोगे तब भी ऑक्सीजन कार्बन के साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या? अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। अपचयन क्या देगा हमें? अपचयन में मिला हमें दो हाइड्रोजन जिनके बीच का बॉन्ड टूटा है तो एक नेगेटिव हो जाए और एक हाइड्रोजन हो जाए पॉजिटिव, ठीक है। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा? इस रिएक्शन में पता बता, हाइड्रोजन पॉजिटिव तो हमेशा ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़े हैं, तो इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को देखकर ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना बॉन्ड तोड़ेगा ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव के साथ तो ये हाइड्रोजन नेगेटिव और ये बड़ा पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा CH3 CH CH3 और नीचे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन, ये बन गया CH3 CHOH CH3, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो ऊपर जुड़ रहा है ये कार्बन के पास लिख दिया, ठीक है, ताकि पता, हमें तो पता ही है कार्बन के सामने जो हाइड्रोजन लिखेगा वो ऊपर ही नीचे हो, तो इस तरीके से ये इसका भी हो गया मैकेनिज्म। अब इसकी परिभाषा क्या है? कीटोन या प्रोपेनॉन, बात एक ही, ठीक है। कीटोन का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। द्वितीयक मतलब 2 डिग्री द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। अब द्वितीयक क्या होता है? जब किसी कार्बन श्रृंखला के बीच में एक OH जुड़ा हुआ हो ना, कोई भी कार्बन श्रृंखला हो और उसके बीच में एक OH समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे बोलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब अगला नंबर है कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा अल्कोहल का निर्माण करना भी आना। देखते हैं CH3COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको एसिटिक अम्ल बोला जाएगा, एसिटिक अम्ल, और इसको सिरका भी बोला जाएगा, और एथेनोइक अम्ल भी, एथेनोइक अम्ल, ये सब इसी के नाम। इसका भी हम क्या करवाना, अब चेक करवाना वही पहले वाले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब चयन करेंगे तो यहाँ प्राप्त होगा CH3CH2OH प्लस H2O। देखिए कैसे, CH3 डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन OH प्लस लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड डालेंगे। ये डालेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, दो हाइड्रोजन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, हमने पिछले रिएक्शन में देखा। जब हम चेंज करेंगे तो हमें दो हाइड्रोजन मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ा है, तो एंथोमोनो ब्रेक होगा, ये नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ तो जुड़ेगा ये वाला, तो ये तो बनेगा जल, और ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो ये बनेगा एल्डिहाइड। CH3C डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस H2O, ये बन गया CH3CH2। अब CH3CH2 का दोबारा से पेयर चेंज करो, जब तक अल्कोहल नहीं बनता ना तब तक करते रहो। OH प्लस डाल दो इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्युमिनियम क्या है, हाइड्रोजन का भंडारा, जितने चाहो उतने ले सकते हैं। दो हमने पहले ले ली, दो अगली बार पहले यहां से उसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होंगे, जैसे ऊपर ये माइनस ये प्लस। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के कोई बॉन्ड तो पहले छोड़, एक ऑक्सीजन तो चलेगा, एक बचा है, अब की बार ये बॉन्ड तोड़ेगा। जब इसे अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसको माइनस, इस पर प्लस, इस माइनस के साथ तो जुड़ेगा ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव। ठीक है, और ये माइनस वाला हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन पॉजिटिव के साथ, ऐसे CH3COH, एक H और एक H, तो CH3CH2, दो हाइड्रोजन है ना कार्बन पे, CH2 और बाद में बॉन्ड बना है OH। ठीक है, ये जैसे आ गया CH3CH2OH ऐसे। अब इसकी अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी पड़ेगी। परिभाषा कैसे लिखेगा, एसिटिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एथेनॉल प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला नंबर आया ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का निर्माण। देखिए, ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा तीन तरीके से अल्कोहल का निर्माण करा जाता है, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। तीनों तरीके के अल्कोहल ग्रीनियर अभिकर्मक से बनाए जा सकते हैं। आपसे प्रश्न तो पूछा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा पूछ लेगा प्रश्न, आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करोगे, या किसी एक विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल का निर्माण कीजिए, इस तरीके का प्रश्न बोर्ड में पूछ लेगा। ठीक है, अब ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया अलग अलग चीजों के साथ करवाई जाती है, जिस तरह की एक बार अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल बनेगा, एक बार द्वितीयक अल्कोहल और एक बार तृतीयक अल्कोहल। तो देखिए, ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा अल्कोहल का निर्माण, सबसे पहले अभिक्रिया कर रहे हैं, एक एक पॉइंट का अभिक्रिया करेंगे और तीनों की अलग अलग परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराने पर अल्कोहल का निर्माण। आगे लिख दीजिए अल्कोहल का निर्माण। तो देखिए, फॉर्मल्डिहाइड क्या हो, HCl, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है ग्रीनियर अभिकर्मक। ग्रीनियर अभिकर्मक का मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं, कहां पे, यहां पे लिखा। ग्रीनियर अभिकर्मक का फॉर्मूला है RMgX, R का मतलब है एल्किल समूह, CH3CH2 ऐसे। ठीक है, और Mg धातु का मैग्नीशियम और या तो क्लोरीन, और यह अभिक्रिया हमेशा शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां प्राप्त होगा हमें CH3CHO-OMgCl, इसे कहें मध्यवर्ती यौगिक, मध्यवर्ती यौगिक, जो कि अभिक्रिया के बीच में प्राप्त होगा। अभी अभिक्रिया यहां तक तो पूर्ण नहीं हुई। ठीक है, अभी अभिक्रिया का एक स्टेप बाकी है, CHO-MgCl प्लस में H2O, H2O मतलब जल के साथ अभिक्रिया, या यूं कह लो कि जल अवघटन।
CH3। अच्छा इस पर दो है भाई हाइड्रोजन यहाँ पे, मैंने गलती से यहाँ एक ही लगा देता, दो हाइड्रोजन, ठीक है चलो दो लगा दी। CH2OH प्लस में MgOHCl, ये बन गया भैया एथेनॉल। एथेनॉल का लोचा यार को बोले की बात देखिए हुआ कि CH2 की संरचना इस प्रकार हो गई ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे, इसमें डाला जाएगा CH3 MgCl एरो शुष्क ईथर। अब यह विक्रिया होगी यहाँ क्रियात्मक समूह का कार्य कर रहे हैं बेंजोल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड जो है एल्डिहाइड ग्रुप में क्रियात्मक समूह का कार्य ऑक्सीजन हो है, ठीक है ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह का कार्य है। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन माइनस कार्बन का नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की पावर ज्यादा होगी कार्बन की पावर कम। अब यहाँ चेक कीजिए कार्बन और मैग्नीशियम, यहाँ पे जब भी ग्रीन एनर्जी का आप लोग यूज करोगे तो हमेशा एल्किल समूह मैग्नीशियम के बीच का ही बॉन्ड टूटेगा। ये जो इस तरह पैराइड जुड़ा हुआ है इसका बॉन्ड कभी नहीं टूटता, या यूं कह लो कि राइट साइड का बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेफ्ट साइड का ही हमेशा बॉन्ड टूटेगा। कहीं भी ग्रीन विकल्प का यूज करो तो उसमें क्या होगा एल्किल समूह की तरफ का बॉन्ड टूटेगा, मतलब लेफ्ट हैंड की साइड का बॉन्ड टूटेगा ये वाला। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा साइड में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी पावर कम है इसकी ज्यादा है, जिसकी पावर ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस ये प्लस। अब माइनस वाला किसको जुड़ेगा प्लस पर, प्लस कहां है कार्बन का, तो ये वाला CH3 इस कार्बन में जुड़ेगा ऐसे HCH एक बॉन्ड के द्वारा यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दो थे एक टूटा एक टूटा चला। अब इस ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ये Mg पॉजिटिव जुड़ेगा, ये जोड़ दिया हमने Mg पॉजिटिव ये, ठीक है। अब इसको लिखना है, देखिए जो CH3 है हम पहले ब्रश करेंगे CH3 के बाद क्या जुड़ा कार्बन, ये जुड़ा कार्बन, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखे 2 हाइड्रोजन ऐसे O MgCl। अब डालेंगे इसमें जल के साथ क्रिया करेंगे, जल के साथ क्रिया करेंगे यहाँ तो टोटल एक पॉजिटिव है नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हाइड्रोजन पॉजिटिव तो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ा, ऑक्सीजन नेगेटिव ये रहा लेकिन इसके साथ जुड़ सकता क्योंकि अभी अभी हटाया था। तो अब ऑक्सीजन नेगेटिव दूसरा काम मिलेगा यहाँ पे देखो कार्बन के ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड पहले टूट गया था, एक बॉन्ड बचा हुआ है, तीन रिएक्शन में एक बॉन्ड अभी बाहर टूटा, यहाँ से दूसरा बॉन्ड टूटा ये माइनस ये प्लस, ठीक है। इस प्लस पे क्या मिलेगा प्लस कार्बन पे जुड़ेगा नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ है OH, तो ये लिखा जाएगा CH3 CH2OH प्लस में HOMgCl। ये देखो ये है ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो हमने लिखा है यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव MgCl। और फिर इस चीज को ऐसे तो लिखा जाता, इस चीज को इस तरीके से लिखा जाता Mg के बाद हाइड्रोजन OH नेगेटिव लगा दें, OH पोस्टपोन करेगा क्लोरीन लिख देगा, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। और ये तक अब परिभाषा लिखनी पड़ेगी, परिभाषा है कि यार फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करने पर मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है तथा मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है या कह लो एथेनॉल प्राप्त होता है। वीडियो को दोबारा से अगर नहीं होगा दोबारा से देख के इसकी परिभाषा लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ग्रीनियर अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराने पर अल्कोहल का निर्माण। देखिए अब की बात पिछली बार हमने अल्कोहल बना था, वो बना था प्राथमिक अल्कोहल, अब की बात बनेगा द्वितीयक अल्कोहल। कैसे एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ये CH3CH4, इसकी अभिक्रिया हमें क्या करनी पड़ेगी ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ। ग्रीनियर अभिकर्मक क्या होगा CH3 MgCl, यहाँ भी आप लगा दो आप लोग मध्य आपके शुष्क ईथर, और यहाँ कार्बन भी कम ज्यादा कर सको, ज्यादा लगा दो क्या कार्बन 2 कर सको 4 5 जितने तक कार्बन करने हो कर सको, ठीक है। पर यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमाइड भी लगा दो, और ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर कह लो एथेनेल, एथेनेल। और ये तो पता ही है इसका ग्रीनियर अभिकर्मक, ग्रीनियर अभिकर्मक। और इस तरह यहाँ बनेगा CH3 CCH3 HOMgCl, ये बना मध्यवर्ती यौगिक। हम मध्यवर्ती यौगिक को लेकर आना हमें, तो मध्यवर्ती यौगिक की अभिक्रिया दोबारा से करवानी इसके जल के साथ। ग्रीनियर अभिकर्मक जब भी किसी कभी कहीं अभिक्रिया करोगे तो जल के साथ अभिक्रिया जरूर करने दिखानी पड़ेगी भैया, CHOH
CH3 प्लस में MgOH का होल Cl। ये बना भैया द्वितीयक अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। प्रोपेनॉल या इनका लो प्रोपेन 2 प्रोपेन 2 ओल हुआ कैसे देखिए, CH3CH डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्लस में डाल लेंगे इसमें ग्रीनर विकर्ण CH3MgCl। हमने बताया था पिछले रिएक्शन में कि भाई बॉन्ड याद रखो पहले यहां से बॉन्ड करेंगे माइनस और ये प्लस, यहां से बॉन्ड करें क्योंकि एल्डिहाइड में या कार्बन के समूह में की जाता है समूह वाले कौन करें ऑक्सीजन, तो यहां से बॉन्ड करेंगे माइनस ये प्लस, इस प्लस में लगेगा CH3 नेगेटिव इधर बिना शुष्क इधर के अभिक्रिया होने की है, शुष्क इधर जरूर डालना पड़ेगा। ये देखिए कार्बन पॉजिटिव के साथ कार्बन नेगेटिव, अब एक बॉन्ड के साथ जुड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पे जुड़ा Mg पॉजिटिव MgCl। अब इसको दोबारा से लिखो लिखा CH3CH3OMgCl प्लस H2O के साथ अभिक्रिया करवाओ, यहां से बॉन्ड टूटा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। हमें पता और जल में एक OH नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा है ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो अपना पहला जोड़ा था, एक बॉन्ड लिख की बात जोड़ देगा तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ कौन जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, और ये OH माइनस किसके साथ जुड़ेगा कार्बन के साथ। हम ये लिख रहा देखिए CH3C, ये देखो ये जो हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है उसको मैं यहां लिखूंगा कार्बन के साथ, और ये जो CH3 है इसका इस CH3 को लिखूंगा ऑक्सीजन के नाम इस तरफ ऊपर की तरफ। अब ये कार्बन तो पॉजिटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव के साथ जुड़ूंगा OH नेगेटिव और प्लस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन MgCl, और फिर इसे किस प्रकार लिखा जाएगा इधर लिखा जाएगा इस प्रकार, ठीक है ऐसे। तो इस तरीके से लिखा जाएगा इसको, ठीक है CH3CHOH CH3 ये द्वितीयक अल्कोहल। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो कैसे लिखेंगे, एल्डिहाइड या एथेनॉल की अभिक्रिया ग्रीनर अभिकर्मक के साथ शुष्क की उपस्थिति में कराने पर मध्यवर्ती यौगिक बनता है तथा मध्यवर्ती यौगिक का जल गठन कराने पर अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है यौगिक। इसके बाद ये लिखना आपको मैकेनिज्म, यहां से आता था मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म पेपर में पूछा जाता है, इसलिए कुछ सिर्फ समझने समझाने के लिए लिखा गया, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आ गया भाई कीटोन की अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है, मतलब ग्रीनर अभिकर्मक की अभिक्रिया कीटोन के साथ करेंगे तो अल्कोहल प्राप्त करेंगे। अगली बार शुरुआत में हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त हुआ, तब दूसरी बार में हमें द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त हुआ, और अब की बार में हमें तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हुआ। चलिए कैसे, ये देखिए मैं यहां लिख रहा कीटोन CH3COCH3, पहले भी इससे दिखा चुका कीटोन, कीटोन क्या, ठीक है, और इसे बोला जाए प्रोपेनॉन। इसकी अभिक्रिया करवाओ CH3MgCl ग्रीनर अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर के कंसंट्रेशन में, तो ये बनेगा CH3CH3OMgCl, ठीक है। वो क्या बना मध्यवर्ती यौगिक, यहाँ पे मध्यवर्ती यौगिक, हम मध्यवर्ती यौगिक बन गया, उस मध्यवर्ती यौगिक को इस तरफ लिखो दोबारा से, और इसका क्या करना हमें जल गठन यानी कि जल के साथ क्रिया, तो ये प्राप्त होगा हमें CH3CH3OH प्लस MgOH का होल Cl। ये जो हमें प्राप्त हुआ ये होगा तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल। यहाँ आप लोग इसको बोल सकते हैं 1 2 3 2 मेथिल 1 2 3 3 कार्बन एलिमेंट करो 2 मेथिल प्रोप 2 ओल, दूसरे में मेथिल प्रोप 2 ओल, ठीक है, या 3D लिखो तो तृतीयक अल्कोहल होगी। अब चलिए बनाते हैं, देखिए CH3, मैं ये जो CH3 एक CH3 के पीछे लगा दिया, एक CH3 में लगा रहा हूं ऊपर, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ ऑक्सीजन प्लस में लिख हम CH3MgCl। मैग्नीशियम क्लोराइड को ये जो ग्रीनर विकर्ण है इसमें बोला बेसिस साइड पर एक वो ये माइनस ये प्लस, इसमें क्या होगा उसको कार्य कर रहा है ऑक्सीजन, तो यहां से बोल रहे हैं कि माइनस ये प्लस, इस प्लस के साथ कौन जुड़ेगा माइनस, कौन सा कार्बन, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों जुड़े, और इस माइनस के साथ ये है शुष्क ईथर, तो ये बना CH3CH3
OMgCl, ये बनकर तैयार हो गया यहाँ पे मध्यवर्ती यौगिक। अब मध्यवर्ती यौगिक को दोबारा से लिखेंगे यहाँ जल अपघटन द्रावण, क्योंकि जब तक जल अपघटन नहीं होता तब तक ग्रीनियर अभिकर्मक कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया। चलिए जल के साथ अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। अब OH हाइड्रोजन पॉजिटिव किसके साथ क्रिया करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ। ऑक्सीजन नेगेटिव देखो एक मोल तो ऑक्सीजन ने पहले तोड़ा था, एक बचा है, एक अभी बात होगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के साथ तो ये OH नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के साथ ये O नेगेटिव, ऐसे CH3 C CH3 CH3। देखिए कार्बन पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों को जोड़ दो ना तो ये बन गया तृतीय कार्बन, प्लस में H पॉजिटिव और H पॉजिटिव पे क्या जुड़ा है, O नेगेटिव और O पे Mg जुड़ा हुआ है और Cl, और इसको पहले से लिखना, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड इस तरीके से। तो ये इस प्रकार अभिक्रिया होगी। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, मैकेनिकल, ये केवल समझने के लिए होगा। ये को मैं लिखो ना लिखो बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें नोट्स बनाते टाइम इसका वर्णन कर लेना चाहिए, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। जब हम रिएक्शन दोबारा जब याद करेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको दोबारा नहीं बता पाऊंगा, आप वीडियो दोबारा देख पाएंगे, लेकिन लिखा हो तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आप लिख कर जल्दी से देख लेंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में, और जल्दी से देख करेंगे, लिखा हुआ याद जल्दी ऊपर समझ में जल्दी आता है। तो इस मामले लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन पेपर में ये कुछ नहीं जाता। पेपर में अगर आपसे कुछ ज्यादा ग्रीनियर अभिकर्मक के द्वारा तृतीय कार्बन को ऑर्गेनिक मान करो तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही करना है बस, ये यहाँ से, ठीक है। और इसकी परिभाषा लिख के दिखानी परिभाषा क्या लिखी जाएगी, कीटोन या प्रोपेनोन, बात देखिए, ठीक है। कीटोन के विक्रिया ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है, तथा मध्यवर्ती यौगिक का जल अपघटन कराने पर तृतीय अल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरीके से इसकी परिभाषा लिखी जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। बात आती है फिनोल बनाने की, ठीक है। अल्कोहल तो हमने बना दिया, अल्कोहल तो हमने बना दिया, ठीक है। अब बात आती है फिनोल बनाने की विधि, ठीक है। तो फिनोल किस प्रकार, फिनोल बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो है, फिनोल हमने पिछली रिएक्शन में बनाया था, पिछले चैप्टर की रिएक्शन में बनाया था फिनोल, ठीक है। और इतना थोड़ा इजी से फिनोल, तो चलिए फिनोल बनाते हैं। फिनोल बनाने की विधि सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, फिनोल बनाने की विधियां। पहला है हेलो एरिन के द्वारा, हेलो एरिन के द्वारा फिनोल, अरे हाँ मात्रा उल्टी दी है, फिनोल का निर्माण हेलो एरिन के द्वारा कैसे, देखिए ये बन गया हेलो एरिन। इसके विक्रिया करवाई जाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये जो विक्रिया हो है ये करवाएगा 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटम दाब। अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर हमारी वीडियो देखकर क्या होगा तो आप लोग देखकर इसको समझ सकते हैं, ठीक है। हमने अभिक्रिया करवाई थी हेलो एरिन की अभिक्रिया, हेलो एरिन की नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हेलो एरिन की नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहली अभिक्रिया है, ठीक है। तो हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर पर है। तो पिछले चैप्टर की जो रिएक्शन थी, क्योंकि वो अल्कोहल फिनोल का चैप्टर नहीं था, तो उसमें यहाँ पे OH जोड़ के ऐसे दिखाना था डायरेक्टली, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं होता भैया, ठीक है। जब हेलो एरिन की अभिक्रिया इसके साथ करवाई जाएगी तो ये बनेगा पहले सोडियम फिनोक्साइड आयन, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसके साथ दोबारा से अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोबारा से अभिक्रिया करेगा और तब जाके ये अल्कोहल यानी कि फिनोल में परिवर्तित होगा, OH प्लस में NaCl। देखिए ये तो हो गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका तो नाम पता ही होगा, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया यहाँ सोडियम फिनोक्साइड आयन, सोडियम फिनोक्साइड आयन। और फिर सोडियम फिनोक्साइड आयन की विक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई गई तो प्राप्त हुआ फिनोल, तब जाकर फिनोल प्राप्त। अब देखिए हुआ कैसे कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अम्लीय भी हुआ है और क्षारीय भी हुआ है।
यहाँ अम्लीय माध्यम में दिया जा रहा है और हमने क्या दिया H पॉजिटिव, तो यहाँ से H पॉजिटिव ये माइनस, यहाँ से ये कौन टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि एक ही ऋणात्मक समूह है। तो क्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, दोनों जुड़ेंगे HCl के रूप में बाहर निकलेंगे HCl। बेंजीन का है मतलब बेंजीन का कार्बन होगा, यहाँ जो कार्बन है वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसके कारण इसको माइनस है, इस पर क्या आ गया प्लस। अब प्लस कार्बन में क्या जुड़ेगा माइनस, माइनस किसके पास है ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा इसके साथ, ऑक्सीजन Na। ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड आयन। अब सोडियम फिनोक्साइड आयन की अभिक्रिया दोबारा से हमें इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करनी है HCl। अब यहाँ से कौन ब्रेक होंगे, ये माइनस ये प्लस, फिर यहाँ से कौन ब्रेक होंगे, ये माइनस ये ऑक्सीजन माइनस सोडियम प्लस, ऑक्सीजन माइनस के साथ कौन जुड़ेगा हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव इसके साथ जुड़कर बनेगा फिनोल, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन माइनस के साथ हमेशा हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिनोल प्राप्त हुआ। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, क्लोरोबेंजीन के अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 एटम धातु एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब पर कराने से सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है। दोबारा से सुन लीजिए, क्लोरोबेंजीन के अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर कराने से सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है, तथा सोडियम फिनोक्साइड आयन की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर फिनोल प्राप्त होता है, ठीक है। इस तरीके से परिभाषा लिखनी है। जब आप लोगों को पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना, बाकी ये क्या है मैकेनिज्म, ठीक है। ये सिर्फ समझ लीजिए, इसके छोड़ दीजिए सल्फोनिक अम्ल के द्वारा फिनोल का निर्माण, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, चलिए देखिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा फिनोल का निर्माण। अब सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाएगी ओलियम के साथ H2S2O से, इसका नाम है ओलियम। ओलियम के साथ रिएक्शन करवाओगे तो हमें प्राप्त होगा SO6H H2O6H प्लस में H2O, ये होगा हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया हमें दोबारा करवानी पड़ेगी, H2O6H की अभिक्रिया दोबारा से करवाई जाएगी NaOH के साथ अक्षारीय माध्यम में, अक्षारीय माध्यम में, तो ये प्राप्त होगा फिनोल प्लस में NaHSO6। अब यहाँ पे अक्षारीय माध्यम की लिखा, पिछली बार जब हमने रिएक्शन करी थी तो उसमें मैंने बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्लीय भी हुए, तो हमें लिखना पड़ेगा एरो के ऊपर कि भाई अगर ये अम्लीय है तो कोई बात नहीं लिखते, अगर अम्लीय है तो नहीं लिखते, ठीक है। लेकिन अगर अक्षारीय है तो हमें लिखना पड़ेगा अक्षारीय माध्यम, ठीक है। कि भाई यहाँ से अब की बार H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, अब की बार यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा, अक्षार क्या दे रहे हैं OH माइनस हाइड्रोक्सी, तो इसलिए हमें यहाँ लिख के दिखाना पड़ा। चलिए अब इसकी अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले तो अभिक्रिया करने से पहले हमें प्रत्येक चीज की संरचना पता होना चाहिए। जैसे कि ओलियम है, ओलियम की संरचना इस प्रकार बने है, अगर आपको संरचना बनानी आ जाए तो आप आसानी से अभिक्रिया को कर सकोगे। ये देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है, 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 सल्फर है, ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन पहला बेंजीन के पहले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा H पॉजिटिव, तो कार्बन होगा नेगेटिव, क्योंकि कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कार्बन माइनस हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव जुड़ा है इसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव कार्बन इस पर सल्फर पर पॉजिटिव, ये OH माइनस तो जुड़ेगा H के साथ, तो ये बनेगा H2O। ये तो चल बन गया भैया एरो, बचा बेंजीन, ये लिख दिया हमने बेंजीन,
बेंजीन के पहले कार्बन पे कितना चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव पे क्या जुड़ेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव कौन है सल्फर, तो यहाँ जोड़ देंगे हम सल्फर ऐसे, सल्फर के ऊपर दो ऑक्सीजन, देखो एक तो ऊपर हो गया एक नीचे, फिर सल्फर से आगे एक ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से आगे दूसरा सल्फर, और फिर इसके भी ऊपर दो, एक ऑक्सीजन एक नीचे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस में H2O। अब हमें ये ओलियम लेना है यहाँ से, ओलियम को उठा दो, ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को उठा दो बाहर से, और इसके लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, ये लीजिए सल्फर। देखिए जैसा वहां लिख रहा बिल्कुल वैसा वैसे मैं यहाँ लिख रहा था, कोई फेरबदल नहीं है, जैसा वहां था ऐसे ही है। अब इसमें प्लस में डाल दिया हम NaOH, अक्सारी माध्यम है तो बोर्ड का अर्थ करते हैं, यहां से ये माइनस ये प्लस, ठीक है ऐसे। अब यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, देखो ये बॉन्ड अभी बना था ना, अभी ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड अभी ब्रेक होगा तो चेंजिंग आ गई यहाँ, ठीक है, चार्ज में क्या आ गई चेंजिंग आ गई, कैसे देखो पहले सल्फर क्या था पॉजिटिव, लेकिन अब की बात जब बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा, क्योंकि सल्फर के लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन हुए 6 और कार्बन हुए 4, तो इसकी पावर कम है इसकी पावर ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा जिसके कारण ये माइनस हो गया प्लस। अब कार्बन पॉजिटिव, देखो कार्बन पहले क्या था नेगेटिव, ये कैसे होगा पॉजिटिव, सल्फर पॉजिटिव था कैसे हो गया नेगेटिव, तो देखो बॉन्ड अगर बढ़ गया और बना था हम तोड़ रहे, पहले तो बात है तोड़ रहे, अगर तोड़ रहे तो उसमें चार्जों में परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन कार्बन पॉजिटिव पे क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव किसके पास है OH के पास, तो हम बेंजीन बनाओ सबसे पहले, और बेंजीन बना दो उस पे जोड़ दो OH, तो ये तो बन गया पीनोल। अब ये बचा सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ेगा, सोडियम पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा सल्फर नेगेटिव, ये जुड़ा सल्फर, सल्फर के ऊपर एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन पे दूसरा सल्फर, इस पे एक ऑक्सीजन ऊपर एक नीचे, एक ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये बन गई, ठीक है सोडियम सोडियम हाइड्रोसल्फेट, इसका सूत्र ये लेना NaHSO6 H2 लेना, सोडियम हाइड्रोसल्फेट इस तरीके से, ठीक है। तो मैकेनिज्म समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख दिया है, जब पर्सन को चढ़ाया आपसे बोर्ड में तो यहाँ तक का लिखना है, बाकी ये सारा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आपको कॉपी में लिख भी सकते हो नहीं लिख सकते हो। अब बात है इसकी परिभाषा की, तो परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम के साथ कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, तथा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की अभिक्रिया अक्सारीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकरण कराने पर फिनोल प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए इसके रिजल्ट दीजिए। ओह माय गॉड, ये तो नीचे का रह गया भैया। चलो मेरी आवाज़ तो आपको सुनी ली होगी, बस आप लोग ये जो फ्रेम से बाहर निकल गया था इसको देख के समझ लीजिएगा। सिंपल देखिए, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा, और इस तरफ बेंजीन और सल्फर के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा, नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव जुड़ा हुआ है, बस ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगले विधि दी गई है डाइएजोनियम लवण के द्वारा फिनोल का निर्माण, ठीक है। डाइएजोनियम लवण के द्वारा फिनोल का निर्माण। डाइएजोनियम लवण क्या होता है ये देख लीजिए, N2Cl, ये होता है डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया जब जल के साथ कराएगा H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये फास्ट रिएक्शन करे और हमें तेजी से प्राप्त हो गए फिनोल, प्लस में N2 गैस निकले बाहर और HCl निकलेगा। अब इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, ठीक है। ये हो गया डाइएजोनियम लवण और ये हो गया फिनोल। परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, डाइएजोनियम लवण की अभिक्रिया जल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर फिनोल प्राप्त होता है, बस ये इसकी परिभाषा है। ये जो डाइएजोनियम लवण का यूज था, डाइएजोनियम लवण हमने करवाया था पहले चैप्टर में, ठीक है। जो पहला चैप्टर था उसमें अभिक्रिया थी सैंडमेयर नाम की एक अभिक्रिया थी, सैंडमेयर अभिक्रिया कीजिए, ठीक है। सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा हमें हैलोजन बनाना था, तो उसी अभिक्रिया में मैंने वहां पे बना के दिखाया था, हैलोजन भी बनाए थे हमने, और उसमें साइनोबेंजीन भी बनाया था, ठीक है। उसमें फिनोल भी बनाया था, जल के साथ अभिक्रिया करी थी, ठीक, और बेंजीन भी बनाया था उसमें, और उसमें बताया गया था कि सैंडमेयर अभिक्रिया आने वाले चैप्टर में भी आएगी, ठीक है। तो सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा वहां पे फिनोल बनाना तो ऑलरेडी दिखाया गया, इसका बड़ा ही लंबा मैकेनिज्म है, वो सब कुछ वहां समझा रखा, ठीक है। आप लोग इस रिएक्शन को सैंडमेयर अभिक्रिया से कीजिए, ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, अगर आप लोग उसे देखोगे तो यहाँ पे तो केवल फिनोल बनाया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग उस अभिक्रिया को दोबारा से देखोगे तो आपको वहां से और भी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को आप लोग फर्स्ट चैप्टर की वीडियो से कीजिएगा।
स्क्रीनशॉट लीजिए। अगली विधि है क्यूमीन के द्वारा इनोटर निर्माण। देखिए ये होता है क्यूमीन, जब बेंजीन के ऊपर CH3 और CH3 ये जुड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं क्यूमीन। इसके विक्रिया जो है, इसके विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जा रही है, O2 के साथ, या कह लो वायु के साथ, या यूं कह लो ऑक्सीजन के बारे में, एक ही बात है। तो यहां हमें प्राप्त होगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होगा। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है इसका करवाएंगे हम अपचयन, ठीक है। अपचयन कराते का यहां लिख देंगे हम H पॉजिटिव बस, ठीक है। H पॉजिटिव मतलब कोई ना कोई अम्ल है यहाँ पे और अपचयन कराएगा। अपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पर ना CH3 C और CH3, इसका नाम है कीटोन, ठीक है। कीटोन मतलब इसका नाम है कीटोन, कीटोन मतलब प्रोपेनॉन, ठीक है। ऐसे चलिए इनमें से मैकेनिज्म मिल रहा है आपको। सबसे पहले ये H, ये CH3, ये CH3 और नीचे जुड़ा हुआ है बेंजीन, ये बन गया हमारा क्यूमीन। क्यूमीन के विक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाओ। देखिए ऑक्सीजन मतलब O2, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। पॉजिटिव तो जुड़ा था नेगेटिव के साथ और नेगेटिव जुड़ा था पॉजिटिव के साथ। ये जो O नेगेटिव हो गए, O नेगेटिव ज्यादातर किसके साथ जुड़ा है? O नेगेटिव जुड़ा है हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, तो यहां से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यहां से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव के साथ जुड़ा था ऑक्सीजन पॉजिटिव। ऐसे ये कार्बन, इस पे एक और कार्बन, इस पे यहां भी एक कार्बन, और यहां से देखिए नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ रहा ऑक्सीजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव के साथ एक बॉन्ड बचा हुआ है, दूसरा ऑक्सीजन जुड़ रहा नेगेटिव, नेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा था हाइड्रोजन पॉजिटिव। ये बना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। मैं फ्रेम चेक कर लेता। अब तक तो फ्रेम मारा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब मैं दूसरा अब एक काम कर रहा हूं, देखो अब मैं इसको लिख रहा हूं, छोटा सा लिख दूं। देखिए अब हमें इसको करवाना अपचयन। अपचयन मतलब इसके बॉन्ड ब्रेक करने और जहां से देखो ऑक्सीजन तब कंप्लीट होगा, ऑक्सीजन रिडक्शन ऑफ बिक्रिया होगा। ये ऑक्सीजन का बात जो हमने ऑक्सीजन के साथ बिक्रिया कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन तब पूरा होगा जाएगा जब इसके दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, तो ये तो कहलाएगा ऑक्सीजन का बिक्रिया। अब ऑक्सीजन का जुड़कर ऑक्सीजन का हटना, ये अपचयन बिक्रिया नाम है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के साथ बिक्रिया हो रही है, उसके क्या नाम देख रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ बिक्रिया होगी, तो इसको अपचयन बिक्रिया भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं रिडॉक्स बिक्रिया, ठीक है। चलिए एक बॉन्ड पहले टूट गया था, एक बॉन्ड अगली बार टूटेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक, एक ऑक्सीजन माइनस एक ऑक्सीजन प्लस, ऐसा मान सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। एक माइनस एक प्लस। अब चेक कीजिए इस ऑक्सीजन पर कार्बन इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इस वाले ऑक्सीजन ने। अब ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा। अब कार्बन से कैसे लेगा इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास चेक करो इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3 4 चार बॉन्ड है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इसने बॉन्ड बना रखे। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन कहां से देगा, तो कार्बन वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा जहां इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ सकता हो, जिस कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ेगा वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। बेंजीन के ये बॉन्ड हो गए, ये क्या करे अनुनाद, ये घूमते रहे, घूमने के कारण इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़े, इसका भी बढ़े, इसका भी बढ़े, इसका भी बढ़े, जितने भी कोने हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़े बारी बारी से, ठीक है। पहले का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का, इस तरीके से।
जब इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जब ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको क्या चला जाएगा, माइनस, और नीचे के कार्बन को क्या चला जाएगा, प्लस। माइनस प्लस के कारण इनके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड तो पहले थी, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसा होगा CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, ठीक है। ऐसे बचा ये बेंजीन, बेंजीन लिखा, ये लिया बेंजीन। बेंजीन कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या जुड़ेगा, OH नेगेटिव, बन गया बिनोड, इस तरीके से बिनोड बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया हुई। इसे कीटोन बनाने की विधि का अगले चैप्टर में जो गणित है ना, अगले चैप्टर जब करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कीटोन बनाने की विधि, कीटोन बनाने की विधि में लिखा जाएगा, और यहाँ ये फिनोल बनाने की विधि में लिखा जाएगा। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको कीजिए, इसके जोड़ लीजिए इसका पहले। चलिए अब मैं आपको बता दूं, देखिए हमने अल्कोहल बनाने की विधि पढ़ ली इसी वीडियो में, और फिनोल बनाने की विधि भी पढ़ ली, ठीक है। दोनों विधियां हो गई इसमें, अल्कोहल बनाने की, फिनोल बनाने की। अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें हम करेंगे अल्कोहल फिनोल के रासायनिक एवं भौतिक गुणों के बारे में चर्चा, ठीक है। भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण करेंगे इसके। तो फिलहाल ये बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। हमें जरूर बताइए, हम ताकि इससे अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें, इससे अच्छा काम कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आप तक पहुंचे। थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए।